होली और गुजियों के रिश्ते को कौन नहीं जानता। तो आज हम बना रहे हैं गुजियाँ। उसके लिए लिया है मैंने 500 ग्राम मैदा और 250 ग्राम खोया, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, किशमिश, बादाम। और इसके लिए मैंने 125 ग्राम घी, 125 ग्राम सूजी और 250 ग्राम पीसी हुई चीनी ली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये मैदा हमने एक परात में डाला है और इसमें हम डालेंगे घी 125 ग्राम। ये ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पिघला हुआ, नॉर्मल इस तरह से। घी डालने के बाद हम आटा और घी दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी आटे के हर कोने में पहुंचना चाहिए। इस तरह से दोनों हाथों से मसल कर हम अच्छी तरह से उसको मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हल्का पानी डालकर इसका हम टाइट आटा गूंदेंगे। एक बार इसका रफली आटा गूंद कर हम रख देंगे। इसको हम 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। गीले कपड़े से नहीं करना है इसको। ये तब तक जब तक हमारा आटा रेडी हो रहा है, मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है पैन में, और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बस किशमिश नहीं डाला, बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ हल्के रोस्ट होने के लिए डाल दिए हैं, ताकि इनके अंदर जो नमी है वो सूख जाए और गुजियों में गीलापन ना आए। 1 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे हिलाकर। उसके बाद इसे निकालकर एक प्लेट में अलग से रख लेंगे, और बाद में हम इनको चॉपर में ठंडा होने पर चॉप करके रख देंगे। ये ड्राई फ्रूट हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। हमने 200 ग्राम नारियल का चूरा भी लिया है, जो हम गुजियों की जो फिलिंग बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो इन ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकालने के बाद हम नारियल के चूरे को इसी पैन में 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इससे भी इसका जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और गुजियाँ ढीली नहीं पड़ेंगी। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएंगे इसको, हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कर रहे हैं। लाइट ब्राउन होने पर इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन हो रहा है। अब हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। तो अब हम सूजी को भी इसी पैन में बिना और ऑयल डाले, ऑयल नहीं डालना है, बस फर्स्ट टाइम ही डालना है। इसको भी हम 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। अगर सूजी गीली रहेगी तो जो भरावन हम गुजियों के लिए बनाएंगे, ये उसमें गीलापन छोड़ेगी और हमारी गुजियाँ नरम पड़ जाएंगी। इसलिए इसे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम इसे हिला कर 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर
तो अब हम इसमें डालेंगे खोया। खोए को थोड़ा सा मसल कर ये दूसरी पैन में हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भुनेंगे। जब ये नरम पड़ जाए तो हम इसमें सबसे पहले किशमिश डालेंगे। ये नरम पड़ गया है अब, तो अब हम इसमें डालेंगे किशमिश, क्योंकि उसे हमने नहीं भुना है। कुछ सेकंड के लिए इसे हिलाने के बाद अब हम इसमें सूजी, नारियल का चूरा और ड्राई फ्रूट ये सब ऐड कर देंगे। ₹250 ग्राम चीनी को मैंने मिक्सी में पीस कर रख लिया था। उसका पाउडर हम अब इसमें ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, उसके बाद चीनी को डालेंगे। इसी गरम जो मटेरियल है, इसी में ही चीनी हमारी नरम हो जाएगी। और इस सारे सामान को हम ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। चीनी मिक्स करने के बाद किसी बर्तन में निकाल कर इसे अलग से रखेंगे। ये हमने ड्राई फ्रूट भी डाल दिया जो हमने चॉप किया था। ये आटा हमारा अब हम चेक करेंगे, पहले से नरम पड़ गया है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए हाथ से अच्छी तरह से मसल कर नरम करेंगे। आटा रेडी है, तो इससे हम ये एक पतली ना ज़्यादा मोटी जो हमारा ये ढांचा है गुजिया बनाने के लिए, उससे इस रोटी का साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो उस पर रखकर हम इसके किनारों को उंगली से गीला करेंगे। गीला हमें ढांचे के किनारे को करना है, ना कि उस जो बाहर जा रहा है पोर्शन उसको नहीं। उसके बाद मैंने 2 चम्मच भरावन इसमें डाली है और इस मोल्ड से ये जो एक्स्ट्रा है मैदा वो निकाल दिया है। प्रेस करने के बाद इसको हम ये बैक साइड से पकड़ कर निकालेंगे। ये गुजियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं लो फ्लेम पर ही। पहले हमने ऑयल को गरम किया था, उसके बाद लो फ्लेम पर हमने ये एक साथ काफ़ी सारी गुजियाँ डाली हैं, ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाए, कोई जले नहीं और आराम से पक जाएं। इनको पकाने में 8 से 10 मिनट हमारे आराम से लग जाएंगे। तो पहला बैच निकाला है मैंने, ये सेकंड टाइम जो बची हुई गुजियाँ हैं वो डाली हैं। एक साइड से हल्की ब्राउन होने के बाद ये हम धीरे धीरे इसे पलट रहे हैं। इन्हें भी हम ऐसे ही स्लो फ्लेम पर आराम से पकाएंगे। ये देखिए गुजियाँ हमारी बनकर तैयार हैं, क्रिस्पी। कई बार क्या होता है, पानी ठीक से ना लगने की वजह से तो उसका जो मुंह है गुजिया का खुला रह जाता है। अगर आपको फ्राई करते हुए ऐसी कोई गुजिया दिखती है तो उसे फ़ौरन निकाल दीजिए, नहीं तो सारा ऑयल गंदा कर देगी। तो देखिए गुजियाँ हमारी बनकर तैयार हैं और क्रिस्पी हैं। होली के रंगों के साथ गुजियों का मज़ा लीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें। एक ही बार में हम यह दावा नहीं कर सकते कि आप अच्छी तरह से गुजियाँ बना सकते हैं। हाँ, मगर प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे अच्छी तरह बना सकेंगे। थैंक यू।